हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं को लेकर जो है जम के तैयारी कर रहे हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले जो है हम लोग 10 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है याद कर चुके हैं क्लास में ही। आज जो है 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को याद करेंगे बिना रटे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता कहने का मतलब कि दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों के गुण जो है आपस में मिल रहे हैं, लेकिन विचार जब आपस में नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार के व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसी को हमनी के कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। आप लिखेंगे कैसे? तो जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में विचलनशीलता पाई जाती है या जब किसी व्यक्ति के व्यवहार और गुणों में विचलनशीलता पाई जाती है तो उसी भिन्नता को हमनी के कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। एग्जाम्पल से समझिए, आप जो है घर में दो भाई बहन हैं, आपका जो है क्या होता है तो गुण दोनों के मिल रहा है, जितना गुण है सब मिलता है, लेकिन कोई के मन खाए, कोई के जो है कुछो मन में चलते रहता है और कोई के कुछो मन में। मान के चलिए आप जो है आपको मन कर रहा है मैगी खाए के, लेकिन आपका जो है भाई का मन कर रहा है काची, तो भाई पास्ता खाए के। तो गुण एक ही हैं लेकिन विचार अलग अलग चल रहे हैं, तो उस प्रकार के भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। अब है मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन तनी समझिए। मूल्यांकन जो है व्यक्ति और वस्तुओं के गुणों को नापने का जो है एगो तरीका है, ठीक है, कि कौन व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं, कौन से व्यक्ति के अंदर कैसे व्यवहार हैं, जो प्रक्रिया द्वारा, जो विधि द्वारा नापा जाता है उसी को हमनी के कहते हैं मूल्यांकन विधि या मूल्यांकन कहते हैं। आप नोट्स में देखिए कैसे लिखल है, उसको एक बार हम पढ़ते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का मापने का एक विधि है जिससे किसी एक व्यक्ति के गुणों का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों से तुलना करके किया जाता है। जैसे देखिए, गुण नापने का तरीका है एगो मूल्यांकन। जैसे आप क्या कहेंगे कि अरे हम पढ़े में जो है कमजोर हैं या सनी सर पढ़े में तेज हैं, तो आप हमसे जो है अपनी तुलना किए काहे ला? तब पढ़ाई वाला गुण के लेके, तो वो का कहलाया? मूल्यांकन कहलाया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा का है तो एक प्रकार का जो है रोग है। जानते हैं कैसन रोग है? तो रोग जो है मानसिक रोग है, मतलब कि दिमाग वाला रोग है। ई अगर रोग किसी को हो जाता है तो वो अपने आप के शरीर पे जो है शक करे लगता है कि हम मोटा हो गए हैं, हम पातल हो गए हैं, चाहे हम ज़्यादा जो हैं फैल गए हैं। तो इस प्रकार के रोग को मानसिक रोग कहते हैं। ऐसे रोगी जो हैं अपने शरीर पे ही शक करते हैं और उनको लगता है कि काफ़ी हम मोटा हो गए हैं, तो जाते हैं खूब जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप बढ़िया शरीर के जो है खराब बना लेते हैं। तो ऐसे रोगियों को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, वेरी गुड। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है क्षुद्रा अभाव। ठीक है, श्रुदा अभाव जिसे कहते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा का है तो एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति जो है अपने शरीर पे ही शक करे लगता है और उसको बाद में खराब कर लेता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य दुरुपयोग और द्रव्य निर्भरता में अंतर बताइए। देखिए, द्रव्य दुरुपयोग का है मतलब कि औसन चीज का आप सेवन कर रहे हैं, जेकरा सेवन करने से आप मर जाइएगा, तो वो कहलाएगा द्रव्य दुरुपयोग। जैसे कि दारू, शराब, बियर, ये सब का है द्रव्य दुरुपयोग है। और द्रव्य निर्भरता कहने का मतलब है कि आप उस चीज का सेवन नहीं कर रहे हैं
करना भी नहीं चाहते हैं लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, जैसे कि सर्दी के दवाई, खांसी के दवाई, चाहे जो भी दवाइयाँ हैं जो द्रव्य के रूप में है, वो कहलाएगा द्रव्य निर्भरता। द्रव्य निर्भरता कहने का मतलब कि वैसन द्रव्य जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जैसे कि दवाई। और द्रव्य दुरुपयोग के मतलब कि वैसन द्रव्य जिसका उपयोग हमनी के नहीं करना चाहिए फिर भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे दारू शराब। ठीक है, वेरी गुड। अब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर विषाद क्या है, विषाद को थोड़ा समझाइए। वेरी गुड। विषाद जो है एक प्रकार का है, तो ये भी जो है रोग होता है, मानसिक रोग ही होता है। इसमें जो है दुखी व्यक्ति ज्यादा होता है। विषाद का होता है तो वो मानसिक रोग है जिसमें से जो रोग के लक्षण का है तो आदमी ज्यादा दुखी होता है, और दुखी होने के कारण उसको नींद कम लगता है, उसको भूख कम लगता है, वो जो है हमेशा दूसरे के फेर में रहता है। तो इसको ऐसा रोगी को जो है हमनी के कहेंगे विषाद रोगी। ठीक है, तो विषाद रोगी में विषाद रोगी व्यक्ति जो है हमेशा दुखी रहता है, हमेशा उसको नींदे कम आएगा, भूख भी जो है कम लगता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। थकान महसूस उसको होता है और वो हमेशा सोचता है कि बे हम मर ही जाते तो ठीक रहते। तो समझिए कि वो आदमी को एगो रोग हो गया है जिसका नाम है विषाद। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब जो है साइकोलॉजी आपको कितना आसान लग रहा होगा, पढ़ रहे होंगे तो आपको याद भी हो रहा होगा। अब लिखे के बात आएगा तो एक बार आपको नोट्स देखना होगा। नोट्स कहां से आप देखेंगे, तो प्ले स्टोर से आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस पे जो है आर्ट्स का एगो कोर्स टॉपर बैच खुल के आएगा जो 699 का है। वो कोर्स आप खरीद लीजिए। आर्ट्स में जितना सब्जेक्ट है सब पढ़ाया जाता है, एगो म्यूजिक नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी सब पढ़ाया जाता है। और सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, PDF नोट सब कुछ आपको मिलेगा SGS क्लासेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। आइए समझाते हैं समूह ध्रुवीकरण क्या है। तो व्यक्तियों द्वारा अकेले निर्णय नहीं लेके जब पूरे समूह से पूछताछ के निर्णय लिया जाता है तो वो कहलाता है समूह ध्रुवीकरण। जैसे मान के चलिए कि हमर जो है विवाह हो रहा है, मान ले वाला है, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमर विवाह हो रहा है तो सबके, मेरे परिवार के सब लोगों के सहमति से जो है विवाह होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम कह दिए कि विवाह हम करेंगे तो करेंगे, बिहान से घर से निकाल देवल जाएगा। तो वो जैसे समूह ध्रुवीकरण मतलब कि अकेले फैसला ना लेके जब सब समूह के फैसला जो है सुना जाता है और उसका निर्णय लास्ट में निकलता है तो उसी को कहते हैं समूह ध्रुवीकरण। अगर आप इसे हिंदी में लिखे होंगे तो नोट्स में देखे होंगे तो व्यक्तियों के द्वारा अकेले की तुलना में समूह द्वारा अंतिम निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। यानी कोई व्यक्ति अकेले नहीं, जैसे मान के चलिए कि हमको एगो गाड़ी खरीदेला है फॉर्च्यूनर, तो हम अकेले निर्णय लेंगे, अकेले निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं लेके जब पूरा घर के समूह के आदमी से पूछ के जो है गाड़ी खरीदेंगे तो वो कहलाएगा समूह ध्रुवीकरण। ठीक है भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है बुद्धि को परिभाषित करें। भाई बुद्धि का है, तो बुद्धि जो है एक प्रकार की दिमागी शक्ति है जिसके तहत हम अपने शरीर और हम अपना विकास करते हैं। ठीक है, अगर शरीर बुद्धि के परिभाषा लिखे लावे तो आप कैसे लिखेंगे, तब बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। क्या आप कहेंगे, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे फिर से बुद्धि का है। बुद्धि जो है एक प्रकार के दिमाग के शक्ति है जो कोनो चीज के समझने परखने में काम आती है, हम लोगों के विकास करने में जो है काम आती है। ठीक है, उसे ही बुद्धि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म क्षमता क्या है। आत्म क्षमता यानी कि अपने आप में ताकत कितना है, आपके अंदर पावर कितना है। तो जब कोई कार्य करने की हम लोगों की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग आत्म क्षमता कहते हैं। और आत्म क्षमता का उपयोग जो है मनुष्य अपनी विकास के लिए करता है। जैसे परीक्षा में जो है पास होना है,
टॉप करना है, काई हम पे डिपेंड करता है, आपकी आत्म क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप जितना पढ़ सकेंगे, जितना आप अपन अंदर के पावर लगाएंगे उतना ही ज्यादा नंबर आएगा, है कि नहीं। तो आत्म क्षमता का है, तो आत्म क्षमता जो है अपने जो है अंदर की पूरी पावर को कहते हैं, ठीक है, आत्म क्षमता। बात आप समझ गए होंगे, जिससे लोग जो है अपने जीवन के परिणाम को, जीवन को सुधारने के लिए जो है आत्म क्षमता का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट कौशल मतलब कि एक ऐसा हुनर आपके पास होना चाहिए जो आपके जीवन को जो है आगे बढ़ाने में काम आए, ठीक है, उसी को विशिष्ट कौशल कहते हैं। विशिष्ट कौशल से जो है क्या होता है, तो आप जो है जैसे कहीं पे इंटरव्यू देवे जाएंगे तो इंटरव्यू में आप छटाएंगे नहीं, और विशिष्ट कौशल जो है मनोवैज्ञानिक सेवाओं के क्षेत्र के मूल या आधारभूत कौशल है जिसकी आवश्यकता व्यावसायिक प्रकारों के लिए होती है। इस कौशल के अंतर्गत संप्रेषण कौशल, प्रशिक्षण कौशल, साक्षात्कार कौशल, परामर्श कौशल आदि आते हैं, ठीक है। देखिए, विशिष्ट कौशल हम पहले भी बताएं कि वैसे कौशल जिसकी सहायता से जो है आप किसी व्यक्ति का जो है क्या कर सकते हैं, भला कर सकते हैं या अपने जीवन का भला कर सकते हैं, उसी को विशिष्ट कौशल कहते हैं। जैसे आपके पास अगर विशिष्ट कौशल होके आप इंटरव्यू कहियो आप छटा ही नहीं सकते हैं, आप कोनो के कोई सलाह देंगे तो कभी गलत दे नहीं सकते हैं, तो इसी प्रकार के कौशल को विशिष्ट कौशल कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक में जो है इस कौशल के अनेक नाम हैं, जैसे कि साक्षात्कार कौशल, परामर्श कौशल, संप्रेषण कौशल, ये सभी जो है विशिष्ट कौशल के ही नाम है, ठीक है सर, वेरी गुड। अंतर व्यक्तिगत संचार क्या है? देखिए, अंतर व्यक्तिगत संचार का है समूह के सदस्यों के बीच बातचीत या संचार को अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। अंतर व्यक्तिगत संचार के परिणाम स्वरूप समूह के सदस्य एक दूसरे को अपनी बात मनवा सकते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस साइकोलॉजी के सबसे बढ़िया जो है बात में से एक है, आप कोनो आदमी को देखे होंगे कि आदमी जो है इतना बढ़िया बढ़िया बात करता है कि भाई अगर देखिएगा कोई बैंक में गांव में लोन देवे आता है, चाहे कोई सामान बेचे आता है, तो उस सामान आपको खरीदे के मन नहीं है, लेकिन वो बात आपसे इतना बढ़िया बढ़िया करेगा कि आप लास्ट में जो है कहेंगे कि नहीं बड़ी बढ़िया बोल रहा है, खरीद लेते हैं। उसी को कहते हैं अंतर व्यक्तिगत संचार, यानी अपनी बातों से किसी काम को करवाना या किसी काम को निकलवाना, इसी संचार को कहते हैं अंतर व्यक्तिगत संचार। बात समझ गए? वेरी गुड। अब बताइए, साइकोलॉजी अभी भी आपको जो है हार्ड लग रहा है? हमें अब नहीं लगता है, ठीक है। तब जब आपको जो है साइकोलॉजी आसान लगे तब वीडियो हमारा देख लिए, समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है। नहीं याद हो रहा है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद SGS क्लासेस से जो है नोट्स ले लीजिए और नोट्स को एक बार देखिए, फिर अपने से आंसर लिखा कीजिए, आपको पूरा आसान लगे लगेगा, बउआ वाला चीज लगे लगेगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके जीवन और परीक्षाओं में काफी ज्यादा बदलाव लाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।